जो कि एक बिल्डर बताया जा रहा है, उसकी तरफ से अब मुकदमा दर्ज करवाया गया और मुकदमा दर्ज कराते हुए उसने साफ तौर पर अपनी शिकायत में कहा है कि किस तरीके से उसे धमकी दी गई थी। रंगदारी के लिए उसको फोन किया गया था, रंगदारी उससे मांगी गई थी, 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी और असद ने 1.25 करोड़ रुपए रंगदारी के तौर पर लिए थे। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, मोहम्मद मुस्लिम जो कि बिल्डर बताया जा रहा है, उसने कहा है कि 5 करोड़ की रंगदारी उससे मांगी गई थी और असद ने उसे जब्त किया। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, गुड्डू मुस्लिम पर एसटीएफ सूत्रों का खुलासा। लगातार अतीक अशरफ के संपर्क में था गुड्डू मुस्लिम। 11 अप्रैल तक अतीक अशरफ से संपर्क में था। अतीक अशरफ बता रहे थे भागने का रास्ता। 4 बार एसटीएफ टीम के शिकंजे से बचा है गुड्डू मुस्लिम। बड़ी जानकारी, गुड्डू मुस्लिम पर एसटीएफ सूत्रों का खुलासा। लगातार अतीक अशरफ के संपर्क में रहा था गुड्डू मुस्लिम। 11 अप्रैल की वो तारीख बताई जा रही है। 11 अप्रैल तक अतीक और अशरफ से संपर्क में था और यही बता रहे थे भागने का रास्ता कि किस किस जगह पर जाए, पनाह ले, छिप जाए। 4 बार एसटीएफ टीम के शिकंजे से गुड्डू मुस्लिम बचता भागता रहा है। लेकिन ये बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारी एसटीएफ की टीम के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। 11 अप्रैल तक अतीक अशरफ से संपर्क में था। देखिए अभी भी गुड्डू मुस्लिम का कुछ पता नहीं चला है। लगातार एक बड़ी चुनौती यूपी पुलिस के समक्ष गुड्डू मुस्लिम बना हुआ है। गुड्डू मुस्लिम फरार है। हर बार जो आखिरी लोकेशन मिलती है वहां जैसे ही टीम पहुंचती है वहां से फरार हो जाता है। और सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। यानी उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार अतीक और अशरफ दोनों संपर्क में थे और जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया उनको बार बार वो इंडिकेट कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से भागना है। जतिन, आज बिल्कुल, और सबसे बड़ी जानकारी ये सामने आई है और अभी तक की जांच में कि 11 अप्रैल तक गुड्डू मुस्लिम अतीक और अशरफ के संपर्क में था और ये जानकारी पुलिस रिकॉर्ड पे है। और किस तरीके से अतीक और अशरफ गुड्डू मुस्लिम को अलग अलग लोकेशंस के बारे में बता रहे थे कि कैसे वो मूव कर सकते हैं और दूसरे राज्य में जो उनका नेटवर्क है उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गुड्डू मुस्लिम की पूरी टाइमलाइन पर नजर डालेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया, कैसे दिल्ली जाना है, उसका इस्तेमाल मेरठ में कैसे करना है, उनका जो जीजा अखलाक है उससे किस तरीके से मदद लेनी है, कहां से पैसा मिलेगा, कहां से हथियार मिलेंगे। दिल्ली में जिशान का जिक्र किया गया कि जिशान जो है वो हथियार आपको मुहैया कराएगा, आप यूपी के रास्ते फिर आगे उड़ीसा तक जा सकते हैं। तो ये पूरी प्लानिंग अतीक और अशरफ द्वारा ही की गई थी और लगातार गुड्डू मुस्लिम उनके संपर्क में था। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जब फोन ट्रेस किए गए, फोन को खंगाला गया अतीक के, तो उसमें काफी सारी कॉल डिटेल्स मिली है। एक दिन में 5 से 6 बार बात करने की बात की जा रही है। जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे दें, 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति अतीक की ईडी द्वारा चिन्हित की गई है और इसी पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर ये 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति ईडी द्वारा चिन्हित की गई है। देखिए रिपोर्ट। अतीक को पड़ेगी 100 करोड़ की चोट। प्रयागराज टू नोएडा, ईडी का शिकंजा। डॉन फैमिली का हिलेगा आर्थिक साम्राज्य। करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा। यूपी के कुख्यात माफिया बंधु अतीक अहमद और अशरफ की भले ही हत्या की जा चुकी है, लेकिन आतंक और हथियार के दम पर खड़ा किया काला साम्राज्य अब भी शासन, प्रशासन और केंद्रीय एजेंसी के रडार पर है। डॉन अतीक का आर्थिक से लेकर आपराधिक साम्राज्य ध्वस्त किया जा रहा है और धीरे धीरे अब भी कार्रवाई जारी है। माफिया अतीक की 100 करोड़ की संपत्ति ईडी ने चिन्हित की है, जिसमें से 50 करोड़ की संपत्ति प्रयागराज में, 20 करोड़ की संपत्ति लखनऊ में तो 30 करोड़ की नोएडा में चिन्हित की गई है और अब ईडी इस पर शिकंजा कस रही है। माफिया डॉन अतीक एंड फैमिली पर जांच की आंच तेज होती जा रही है। यूपी पुलिस से लेकर प्रयागराज प्रशासन और शासन तक ने माफिया अतीक पर बड़ी बड़ी कार्रवाई की और अब ईडी के बड़े एक्शन से अतीक परिवार को बड़ी चोट पहुंचने वाली है। दरअसल
अतीक के अवैध साम्राज्य पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। ईडी ने 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति चिन्हित की है। अतीक की चिन्हित की गई ये संपत्ति बेनामी है। प्रयागराज, लखनऊ और नोएडा में ये संपत्ति चिन्हित की गई है। प्रयागराज में चिन्हित बेनामी संपत्ति की कीमत 50 करोड़, तो वहीं लखनऊ में चिन्हित बेनामी संपत्ति की कीमत 20 करोड़ बताई जा रही है। इसके साथ ही नोएडा में चिन्हित बेनामी संपत्ति 30 करोड़ से ज्यादा की आंकी गई है। इन बेनामी संपत्तियों को अतीक ने अपने करीबियों के नाम पर खरीदा था। इन्हीं करीबियों के घर छापेमारी में मिले दस्तावेज के आधार पर बड़ा खुलासा हुआ है। अब राजस्व विभाग से ईडी अतीक की बेनामी संपत्तियों का सत्यापन करवा रही है, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये बेनामी संपत्तियां ईडी सीज करेगी। माफिया अतीक की बेनामी संपत्ति का काला साम्राज्य न केवल प्रयागराज में फैला हुआ था, बल्कि यूपी के अलावा देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां उसने अपनी संपत्ति फैलाई हुई थी। सूत्रों के अनुसार उसकी संपत्ति न केवल राजस्थान में है, बल्कि गोवा में भी है और उसके अलावा अन्य राज्यों में भी फैली हुई है। माफिया डॉन अतीक अहमद ने अपराध के दम पर जो अवैध अकूत काली दौलत कमाई, अब उसका पाई पाई हिसाब हो रहा है। डॉन अतीक के सताए सामने आ रहे हैं और उसके काले कारनामे और काले चिट्ठे खोल रहे हैं, जिनकी मदद से पुलिस प्रशासन और एजेंसी माफिया अतीक एंड गैंग पर एक्शन ले रही है और लगातार ठोस कार्रवाई की तैयारियों में जुटी है, जिसकी ताजा गवाही माफिया अतीक पर ईडी की जल्द ही पड़ने वाली चोट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।